तो मेरी गलती तो देखो, चटनी गिर गई पूरी यहाँ तक यार। लचने गुस्सा हो रही है। लैचिंग इशू आपको आता है कि बच्चा अच्छे से लैच नहीं कर पा रहा ड्यू टू इन्वर्टेड या फ्लैट निपल, तो आपको पंप लेके या इंजेक्शन लेके उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। तैयार चल रहे हो, सुबह हो गई। ओ इनकी भी हो गई, इनकी भी आवाज आई। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो बोल दो भाई साहब, आज का दिन शुभ होगा, ये महीना शुभ होगा, ये साल शुभ होगा, जिंदगी तो शुभ है ही अपनी ना, माता की कृपा है। तो देखो हाथ पकड़ा रखा, देख सही में पकड़ा, देख अभी से उंगली पकड़ के, उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, चोट लगे तो कांधे पर बिठाया था। पाऊ पाऊ पाऊ, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, गुड्डू 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 गुड्डू, कोदो 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 कोदो। भूखी भूखी लगी, ब्रेकफास्ट करना है तुम्हें, तो चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या स्नैक्स हो, दूध ही पीना बस। कोई जिंदगी में भी फ्लेवर नहीं है, हैं कि बिस्किट खा लें, कि टोस्ट खा लें, पिज्जा पिज्जा। दीदी सिज्जा नो आइसक्रीम। ओ दीदी भी आ गई। दीदी जाओ, गुड मॉर्निंग। देखो गुड मॉर्निंग बेटा। जितनी बारिश हो रही है इंदौर में, आप लोग क्या हो रही है नहीं पता नहीं, इंदौर में इतनी बारिश हो रही है रात भर से, ऐसा लग ही नहीं रहा मई का महीना शुरू होने वाला है। मतलब पंखा, बच्चे हैं तो पंखा तो वैसे भी नहीं चल रहा है, मतलब एक पे कभी कभार चला लेती थी, गर्मी लगती थी, पर बिल्कुल नहीं चला सकते क्योंकि मौसम ऐसा ख़राब है। अब सुबह सुबह ये तो उठ गई है, जिसे दीदी दूध बुलाती है, मीत अभी सो रही है, बड़ा बच्चा आ गया, हमारी गीतू आ गई। गुड मॉर्निंग बेटा। हमारी तो भैया तीनों देवियां हैं, गुड मॉर्निंग हो रखी है। ऐसी गुड मॉर्निंग किसी की होती क्या है ना। देखो एक तो जग गए, पापा से बात कर रहे हैं, कैमरा भी देख रहे, कैसे देखते कैमरा, बेटा मत देखो कैमरा देखती ऐसे करके। अपना खुद का चैनल बनाना है ना, जो भी नाम होगा उसका हम रखेंगे। ये दीदी है, अभी तो दीदी गुड मॉर्निंग तो कहना सबको, नहीं कहना जय माता दी कहते, जय माता गुड मॉर्निंग। आलू के पराठे, आलू उबाल लिए हैं, ये मिर्ची, ये आटा मेरे को दीदी ने मस्के दिया, बाकी अब मैं करूँगा आगे का प्रोसेस जो भी होगी आगे की मैं बताऊँगा आपको। तो ये आलू के पराठे हो गए, चलो। और ये बन रही है साइड में चाय। दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं 2, देख लो ऐसी हवा चल रही है और ऐसा पानी हो रहा है, देख लो खतरनाक बारिश है यार भाई। भगवान ने पता नहीं क्या सबको पूल पार्टी करने को दे दिया गर्मी में। अंधेरा देखो यार, नहीं चलो कोल्ड गीत कोल्ड है, अभी नहीं खेलते, ये पानी अलग होता है बेटा, ये बीमार कर देगा। चलो बेबी अंदर हवा आ रही है ना, चलो पापा जा रहे हैं अंदर, पापा नहीं करने जा रहे हैं, चलो। क्या है ये? आज खा रही हूँ रोटी इतने दिन बाद, और खाने में लेट हो गई तो मेरे को चक्कर आने लगे, तो दीदी ने कहा पहले चक्कर आने लगे, बाप रे। दीदी बोली थी गाँव में ऐसे मसल के देते हैं घी की बनी हुई खूब सारी रोटी, दाल की या किसी के साथ। मैंने कहा मेरे को ध्यान नहीं रहा, दीदी कब से कह रही थी, मुझे लगा नहा के खा लूंगी। लाइट भी नहीं है अभी, तो नहाई भी कैसे जाएगी, तो भी खा लो। मौसम खराब है ना, इसलिए गर्म पानी का वेट कर रही। दोनों बच्चों को अच्छा है, कोई मौसम हो, हवा नहीं लग रही है, सब बंद कर दिया है, तो ये दोनों सो रहे हैं। रहने के बाद भी ये लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर। तो हंसे नहीं क्या, चक्कर आ कहाँ से, सब दरवाजे खिड़की सब बंद है, फिर भी चक्कर आ रहा है। तू बुला के आई होगी चक्करों को, कुछ ला दूं खाने के लिए? अभी नहीं यार, नहा बड़ी मुश्किल से नहाई हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से नहाना पड़ता है भैया। चलो कुछ खा लो। दोस्तों जैसा पता है कि दिन में मुझे चक्कर आ रहे थे, मतलब 2 घंटे में ऐसी लेटी थी, मुझे चक्कर आ रहे थे मुझे तो इस इंसान को भी चक्कर आने लगे। मुझे मेरी सांस की जरूरत इसलिए महसूस नहीं होती, आप लोग कहते हैं क्यों नहीं आती। ORS पी रहे हैं क्योंकि चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे आए हैं। ऐसा हमेशा होता है, मेरा सर दर्द दुखेगा तो इनका दुखेगा। गीत पापा से दूर रहो बेटा, पापा को चाहता हो रही। सच में आ रहा, कोई झूठ कह रहा हूँ क्या?
हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मतलब आपकी वाइफ को जो होता है वो आप ही को होने लगता है? मैं क्या करूँ यार, हो सकता है सोल कनेक्टिविटी कुछ होती हो ऐसा। तुझे जो मुझे होता है वो तुझे नहीं होता, मतलब तू कंपेयर करती है। अच्छा। मैं ज्यादा क्या तू नहीं। हाँ बेटा, मम्मी की झूठ बोल रही, सबको गलत अब्बा फैला रही है। नहीं। सुबह से मुझे लूज मोशन जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं तो नहा ली हूँ। मालवी जी का नाटक आप लोगों ने देख ही लिया है। चक्कर आ रहे थे मुझे और उन्हें भी आने लगे, और मेरे पास कॉटन का एक ही दुपट्टा है, मुझे यही यूज़ करना पड़ना, बाकी अलग अलग टाइप के हैं। और बहुत से लोगों के कमेंट आए कि आप पेट बांधो और क्या, ये तो मैं लगाती हूँ पर गर्मी लगती है। और लड्डू के भी तो दीदी ने कहा था दुपट्टा बांधो, मुझे बांधना नहीं आया। तो ममता गौर जी ने ये भी कहा कि मैं उनका नाम लूँ कि बेल्ट भी बांध सकते हैं, तो मैं ये ट्राई करके देखती हूँ। ये है मेरे पास। ऐसे बांध के रहना है दिन भर। और अजवाइन का पानी मैं पी रही हूँ, हरीरा में भी अजवाइन है, तो खाना बस मुझे थोड़ा खाने से डर लग रहा था। और जो लड्डू का आप लोग पूछ रहे थे, तो क्या हुआ, ये हमने डिसाइड किया था 7 दिन बाद खाएंगे, लेकिन बच्चे एडमिट हो गए, उसमें बिजी हो गए। तो लड्डू को यहाँ से क्योंकि अब दीदी का 3-4 दिन के लिए जाना कैंसिल हो गया, दीदी मैं उनके साथ ही जाऊँगी, मालवी जी हमको लेके जाएंगे। तो लड्डू यहाँ से लेके जाना, ट्रैवल ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब हमारे यहाँ मानते हैं अगर मजबूरी में आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ रहा है तो उसमें कोयला रखते हैं ब्लैक कलर का, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी दीदी जी ने नीमच से भिजवाए थे तो कोयला रख के फिर भिजवाया था। अब क्या रीज़न है वो मुझे नहीं पता। तो दीदी ने कहा कि वहीं पे जिया जी ने सामान खरीद लिया है, वहीं बन जाएगा। तो अब हो गए जाएंगे 15 दिन, ठीक है, अब 15 दिन बाद खा लेंगे। अब हो गया, थोड़ा लेट हो गया, अकेले रहने के डिसएडवांटेज हो गए। हाँ, तो ममता दी ने कहा, वो जो कई लोगों ने जो कमेंट लिखा वही कहा कि पेट बांधने से और अजवाइन का पानी पीने से आपका जो निकला हुआ पेट है प्रेगनेंसी के कारण वो जल्दी अंदर चला जाएगा। और अभी मैं मालिश करा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे मतलब ट्विंस प्रेगनेंसी शायद फर्स्ट होती तो इतना नुकसान नहीं होता, आप लोगों ने अगर मेरी जर्नी देखी। सेकंड थी तो बहुत प्रॉब्लम हुई है मुझे। बच्चों के जब हेड नीचे होते थे तो मैं ऐसे खड़े भी नहीं हो पाती थी, मैं हर चीज़ बताती नहीं थी, लेकिन अभी भी मुझे हल्का सा भारीपन लगता है यहाँ पेट पे, और पूरी चला गया पर थोड़ा सा लगता है खड़े होने में। और हाथ पैर में इतना दर्द है, जो मालिश वाली दीदी मालिश करती है ना, मुझे यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है, मुझे उंगलियों में भी दुख रहा है। पैर में जो सूजन थी वो अब जाना शुरू हुई है। मैंने मैम से भी कहा था, मैम ने कहा 2-3 हफ्ते में चली जाएगी, तो मतलब 7-8 दिन बाद थोड़ी कम हुई है, अभी पूरी तरीके से नहीं। तो मालिश होती ना बहुत दर्द होता है। और पेट की मालिश मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि स्टिचेस दुखते हैं काइंड ऑफ, तो मैंने पेट की अभी नहीं कराई है, बाकी मैं मालिश वगैरह करा रही हूँ। तो थैंक यू आप लोग जो भी सजेशन देते हैं, क्योंकि मैं तो भूल जाती हूँ, इतनी आलसी हूँ थोड़ी सी, तो आप अगर लिखेंगे तो मुझे याद आ जाता, जैसे ये मैंने पहन लिया। तो मेरी गलती तो देखो, चटनी गिर गई पूरी यहाँ तक यार। रचना गुस्सा हो रही है, ये मेरी गलती है। धनिया की और पुदीने की चटनी रचना ने बनाई थी। तो दोस्तों अभी रचना ये ले रही है, बोल के ही आते हैं, मगर ये अभी ठीक लग रहा है हमको। तो जिसको भी प्रॉब्लम हो वो ट्राई कर सकते हैं, या फिर रचना ज़्यादा बता पाएगी। मुझे लगता है ठीक है ये तो भाई, क्योंकि सांडू का तो बेस्ट है। रचना को दूध दे देते हैं, अभी एक ही टाइम ले रही है, जरूरत नहीं पड़ रही है उसको, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं तो 2 बार जरूरत नहीं पड़ रही है। तो मालवी जी आपको शायद इस पाउडर के बारे में बता दें, तो गीत के टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो इस बार इसलिए काम आ रहा है सेकंड टाइम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फीड कराने में बच्चे को। गीत के टाइम पे लैचिंग इश्यूज थे, बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। अगर आपको भी कोई डाउट होता है तो पूछेगा, मैं बता सकती हूँ आपको। तो ये शतावरी पाउडर है, इससे आपकी मिल्क सप्लाई बढ़ती है। ये मैम ने दिया था, मैंने मैम से पूछा था, तो लेकिन अभी बच्चे क्योंकि कम फीड करते हैं तो मैं एक ही बार इसे रात में ले रही हूँ। आप इसे 2 से 3 बार ले सकते हैं। और अगर आपको मिल्क सप्लाई बढ़ानी तो आपको दूध दलिया खाना चाहिए, और वो ओट्स खा सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर ये आपके यहाँ नहीं मिलता है तो इस गीत के टाइम पे जो पाउडर मैंने लिया था उसका नाम था गैलेक ग्रेन्यूल्स, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, उससे भी आपकी मिल्क सप्लाई अच्छी होती है। और फ्रेंड्स, जर्नी ख़त्म नहीं होती। जब बच्चा पहली बार जब कोई माँ बनती है उसके बाद एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। बहुत बॉडी चेंजेस जो होते हैं उसे देखना समझना बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा बच्चे को फीडिंग करवाना सच में कई माँओं के लिए चैलेंजेस होता है। ये चैलेंज मैं एक बार फेस कर चुकी हूँ, वो मैंने पास कर लिया था उस चैलेंज को हालांकि। तो अगर आप
लैचिंग इशू आपको आता है कि बच्चा अच्छे से लैच नहीं कर पा रहा ड्यू टू इन्वर्टेड या फ्लैट निपल, तो आपको पंप लेके या इंजेक्शन लेके उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, गीत ने 2 महीने बाद फीड करना, मेरा लैच करना सही से सीखा था। मैंने गिव अप नहीं किया। अगर मैं गिव अप कर देती तो 2 महीने बाद भी उसे माँ का दूध नहीं मिलता। तो वहाँ पे मैंने गिव अप नहीं किया था। मैं रोज़ कोशिश करती थी, वो रोती थी फिर भी कोशिश करती थी और फाइनली हम सक्सेसफुल हो गए थे। तो अगर ऐसा आपके साथ भी कुछ है तो आप गिव अप मत कीजिएगा, ट्राई करते रहिएगा। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के लैचिंग इशू आ सकता है फ्लैट निप्पल या इन्वर्टेड निप्पल के कारण, तो आपको 5वें-6ठे महीने के बाद डॉक्टर से पूछ के कोकोनट ऑयल से मसाज करना चाहिए। मेरी डॉक्टर ने भी बताया था, बाद में बताया था, पहले बता देती तो अच्छा रहता। तो और हाँ फ्रेंड्स, मैं ये भी आपको बताना चाहती थी, ये है दशमोरा रिस्ट। क्योंकि आज दिन में मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरा उठना मुश्किल हो रहा था, अजीब सी वीकनेस आ गई थी, लड्डू वगैरह भी नहीं खाए और डाइट इन द सेंस मैं खुद से ही हैवी खाना नहीं ले रही थी। मुझे लग रहा था अभी पूरी बॉडी वैसी हुई है, डाइजेशन इन सब में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं खुद से नहीं ले रही। पर ये आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया और मेघना जी ने पर्सनली कॉल करके मुझे बताया था, दशमोरा लिस्ट ये हर्बल आयुर्वेदिक टॉनिक है, ये टॉनिक की तरह काम करती है। ये आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है और जो वीकनेस, कमज़ोरी, जो कमियां आपकी बॉडी में आ जाती है डिलीवरी के बाद, उससे पूरा करने में हेल्प करती है। ये मालवी जी ले आए थे मेरे लिए, लेकिन मैं खा नहीं पाई थी। आज मुझे चक्कर आया तो उन्होंने मुझे दिन में और अभी रात में फिर से दिया था। तो आई होप इसे पीने से मेरी भी कमजोरी चली जाए और अगर मुझे इससे फायदा होता है, अब अगर मुझे चक्कर वगैरह नहीं आए तो फिर मैं आपको ज़रूर इसका फीडबैक भी दूंगी। और मैम से मुझे बोलना है आयरन कैल्शियम, क्योंकि अभी 5-7 दिन एंटीबायोटिक चल रही थी, फिर हम बिजी हो गए। आयरन कैल्शियम का पूछना है मैम से कि मतलब मैं कंटिन्यू करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत दर्द है, जैसा मैंने आपको बताया भी था। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं एज वेल एज आपको लग रहा है कि हम कुछ आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं या हमारी जर्नी से आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। क्योंकि हम सिर्फ कहते नहीं हैं कि आप हमारी फैमिली, मैं आप लोगों की बात मानती भी हूँ, चाहे बैंड लगाने की हो, लड्डू की हो, इसकी हो, क्योंकि रियली हम लोग अलग हैं। माना हम 30-35 के हो गए, लेकिन फिर भी ये सब नया सेकंड टाइम है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें हमको नहीं पता या पता होके भी हम भूल जाते हैं। तो मालविया जी या मैं कभी आपके कमेंट पढ़ते हैं तो हम उसे पूरा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। तो कमेंट करना बंद मत कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, जय माता दी। तो गीत और हम यहाँ सोते हैं, मतलब कि क्योंकि अभी दीदी और दोनों बेबी और रचना उस बेडरूम में सोते हैं, क्योंकि वो बेड डबल बेड है और हमारे पास एक और दीवान है जो कि 3x6 का है, तो वहाँ पे गीत और हम नहीं सोते हैं, मज़ा नहीं आता हमको, यहीं सोते मज़ा आता है। तो गीत को अभी पढ़ाई चल रही है, तब रिहर्सल चल रही है उसकी। क्या वो नींद नहीं आ रही, मच्छर ज़्यादा काट रहे हैं? नींद तो आ रही है, दोनों बच्चे की गुड मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग सुबह हो गई उनकी? अरे बाप रे, आप क्या दिन भर जगे हैं, मतलब दिन भर सोए, रात भर जागेंगे, मौसी की नींद खराब करेंगे। हाँ, पढ़ाई करो गीत। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्यूब, स्क्वायर, क्यूब, सिलेंडर, वेरी गुड, सब रूम के टाइप। तो दोस्तों गुड नाइट करें आप लोगों को, गीत गुड नाइट करो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय।